और सुनिएगा ये नारी किस किस प्रकार की होती है, सुनिएगा। नर की शोभा है नारी, नारी से दुनिया हारी, नारी से देवता रे, ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी। बताइएगा वो कौन सी नारी हुई जिससे ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी भी हार गए? वो कौन सी माता हुई? नहीं, क्या बात है। एक बार हमारी आंटी जी के लिए जोरदार की ताली बजाओ, बहुत सुंदर। वो थी माता सती अनसुईया। एक बार जयकारा लगा दो, कह दो मैया अनसुईया की, बोलो सच्ची दरबार की। और सुनिएगा जरा ध्यान से, वो नारी जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी 6-6 महीने का बालक बना दिया, वो है माता सती अनसुईया। और सुनिएगा, नारी से हारे नारदे, नारी से हारे पांडव, हारे यमराज नारी से, नारी ना वो कौन सी नारी हुई, वो कौन सी माता हुई जिसके आगे यमराज तक घुटने टेकने पर मजबूर हो गए? माता सती सावित्री। ऐसे भक्तों को मैं सर झुका के प्रणाम करती हूँ जो इतना ज्ञान का सागर लेकर बैठे हैं। सुनिएगा, वो थी माता सती सावित्री जिनके आगे स्वयं यमराज तक घुटने टेकने पर मजबूर हो गए थे। क्योंकि नारी कभी नहीं हार सकती, नारी वो सतवंती होती है क्योंकि नारी से ही नर जन्मे और नारी से ही नारायण। अब ये भजन जिन जिन भक्तों को सुनना है जरा दोनों हाथ उठा लो सर से और बड़ी बड़ी ताली बजाकर कहिए क्या? एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, इसमें बहुत सारी माता ऐसी आई हैं, सुनिए ना जरा ध्यान से। नर की शोभा है नारी, नारी से दुनिया हारी, नारी से देवता हारे, ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी, नारी से हारे नारदे, नारी से हारे पांडव, हारे यमराज नारी से, नारी ना हारे। इसीलिए कहना है क्या? नर की शोभा भिजवाया उसको जरा तरसीना आया, उसको जरा तरसीना आया, उसको जरा तरसीना आया। बताइएगा, माता केकई और कान किसने भरे थे? मंथरा ने। केकई राम की माँ थी, सगी तो नहीं, सगी से बढ़कर अपने ही बेटे को कितने वर्ष का वनवास कराया? 14 वर्ष का। और देखो कुछ लोग कहते हैं अरे कैसी माँ थी जिन्होंने अपने बेटे को ही वनवास करा दिया, लेकिन ये सच्चाई है। लोग कहते हैं लेकिन ये भी सत्य है कि कई जैसी माता सबको मिलनी मुश्किल है। ऐसी माता केकई नंदनीय नहीं है, केकई पूजनीय है, वंदनीय है, क्योंकि ऐसा तो विधाता का लेख था। अगर राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता तो राक्षस कुल का उद्धार कैसे होता? कैसे मिलते विभीषण जी, उनकी भक्ति का कैसे परिचय मिलता? कैसे मिलते हनुमान जी महाराज और कैसे मिलती अहिल्या माता? ये सच्चाई है। ये सब मिले तो 14 वर्ष के वनवास के बाद ही ये लिखा हुआ है। एक नारी ने 14 वर्ष तक पति का साथ निभाया, पानी लिया ना कुछ खाया।
सीता माँ। और दूसरी नारी, हाँ, एक नारी ने 14 वर्ष तक पति का साथ निभाया और एक नारी ने 14 वर्ष तक पानी पिया ना कुछ खाया। पहली नारी माता सीता जिन्होंने अपने पति का 14 वर्ष तक साथ निभाया, वन वन भटकी। और दूसरी नारी लक्ष्मण जी की पत्नी माता उर्मिला जी। एक बार जयकार ऐसी महान नारी के लिए जोरदार का जयकारा लगा दो। कदो सीता मैया की, कदो उर्मिला मैया की। और सुनिएगा, ओ नारी नर से बड़ी, नारी यम से लड़ी, नारी नर से बड़ी, नारी यम से लड़ी। हो नारी से हारे कानम, नारी से हारे कानम, नारी ना हारी। अब मेरे राम के लिए बार दोनों हाथ उड़ा लो जो राम से प्रेम करते हो, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी भी काम का नहीं, ये सच्चाई है। इसलिए मीठी मीठी तालियों के साथ गाइए और कहिए क्या, राम रमैया गावे जा, राम से लगन लगाए जा। राम ही नारी राम कुमारी, राम नाम गुण गाए जा। राम रमैया गावे जा, राम रमैया गावे जा, राम से लगन लगाए जा। जरा ध्यान से सुन करके बताइएगा, सुनिएगा। नारी ने इतना समझाया, नारी की ना मानी था वो, कौन पुरुष अभिमानी, कौन पुरुष अभिमानी, कौन पुरुष अभिमानी। बताइएगा, मंदोदरी ने किसको समझाया? रावण को। क्या समझाया कि हे पति परमेश्वर, जिस नारी को लेकर आए हो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वो 3 लोक की देवी है, वापस कर दो वरना लंका का विनाश हो जाएगा। नहीं सुना हो गया, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण को एक बार नहीं, मंदोदरी ने 1000 बार समझाया। मगर ये भी सत्य है कि रावण के जितना बड़ा ज्ञानी ना हुआ है और ना कभी के लिए, जो दशहरे के दिन रावण का पुतला जलाते हैं। सुनिएगा, कहते हैं कि ऐसे रावण का पुतला जलाते हो क्यों? ऐसे रावण का पुतला जलाते हो क्यों? ऐसे रावण का पुतला जलाते हो क्यों? जिसने सीता का दामन छुआ ही नहीं। ध्यान से सुनना एक एक शब्दों को। रावण चाहता तो माता सीता को अपने महल में रख सकता था, नहीं रखा। कारण है क्योंकि माता सीता को सच्चे दिल से माता मानता था। इसलिए रावण ने जानबूझकर अति बढ़ाई थी ताकि राक्षस कुल का भगवान श्री राम के हाथों से उद्धार हो सके। क्योंकि ये सच्चाई है, भगवान बिना किसी अपराध के किसी को दंड नहीं देते। इसलिए रावण ने जानबूझकर अति बढ़ाई। अभी लाइन पूरी नहीं हुई, सुनिएगा। लाइन अच्छी लगे तो लास्ट में ताली बजाना, पहले सुनिएगा। कहते हैं कि ऐसे रावण का पुतला जलाते हो क्यों, जिसने सीता का दामन छुआ ही नहीं। अरे हो सके तो जला दो ऐसे राक्षसों को, रावण को नहीं। कुछ राइटर ने भजन लिखा है कि आज हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। अरे हम क्या रावण हैं? रावण की हम कहानी उंगली के बराबर भी नहीं है, बन भी नहीं सकते। जब मरण सैया पर रावण लेटा था तो राम प्रभु जी स्वयं गए थे रावण के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इतना बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण था। सुनिएगा, हम ये जो सीता का हरण हो रहा है ना गलियों में, वो राक्षस है, रावण नहीं। ऐसे रावण का पुतला जलाते हो क्यों, जिसने सीता का दामन छुआ ही नहीं। अरे हो सके तो जला दो
बचा ही बचा ही नहीं। बचा ही नहीं। एक बार बेटियों की कहानी। थैंक यू। सुनिएगा अगली लाइन। नारी को पहचान सकाना, उसने कीमत मानी, उसने पैरी राम से ठानी, उसने पैरी राम से ठानी, उसने पैरी राम से ठानी। ओ भाई मिटवा दिए, पुत्र मरवा दिए, ओ भाई मिटवा दिए, पुत्र मरवा दिए। नारी की खातिर चल गई, नारी की खातिर चल गई, लंका मुस्कान। नारी की खातिर जल गई लंका, वो सारी किस नारी की खातिर जली? सीता ने शूर्पणखा की खातिर जली थी। मन में सवाल उठ रहा है तो मैं बताती हूँ। एक समय के युद्ध में रावण के हाथों से शूर्पणखा का पति मारा गया। उसी वक्त शूर्पणखा ने ठान लिया था, मैं अपने पति का बदला अवश्य लूंगी। और लंका किसने जलाई? हनुमान तो ऐसे बोले जैसे आपके पड़ोसी हो। एक बार जयकारा लगा दो, बोले बालाजी महाराज की, जय। सिया रामचंद्र भगवान की। ये भजन तो यही समाप्त होता है।